इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के गोरखपुर में एक स्मैक कारोबारी महिला पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस अपराधी महिला का नाम पंडिताइन है, जिसकी करीब 13.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। शाहपुर और गुलरिहा इलाके में यह प्रॉपर्टी जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। एसपी सिटी और तहसीलदार की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। किशन कुमार उर्फ पंडिताइन नाम से कुख्यात महिला शाहपुर थाने की शीटर है, जो पिछले 35 सालों से स्मैक के काले कारोबार में लिप्त है। तो पंडिताइन के नाम से कुख्यात है ये महिला, इसको यहां पर पकड़ा गया है। महिला अपराधी पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 35 साल से स्मैक के कारोबार में यह महिला लिप्त है। 13.52 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई यहां पर की गई है। शाहपुर गुलरिहा में यह प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अनिल सिंह बातचीत करने के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या इसकी प्रोफाइल रही है और किस तरीके से आज पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए अनुपम, शाहपुर थाना क्षेत्र के में ये जो कुमार पंडिताइन है, जो स्मैक का कारोबार पिछले 35 सालों से करती आ रही है और ये इस इलाके में कुख्यात है, स्मैक का कारोबार करती है। पुलिस कई बार कार्रवाई भी की, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना कारनामों से बात नहीं आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने कुछ दिन पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की थी और इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी और उसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो बेनामी संपत्तियां थी, जो अपराध से अर्जित की गई संपत्तियां थी, उस पर चोट करते हुए पुलिस प्रशासन ने आज 13.52 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है और एक तरह से मैसेज देने का काम किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिटी में जो इस तरह की कार्रवाई चल रही थी और खासकर जो महिला कारोबारी थी पंडिताइन, उसकी प्रॉपर्टी को, बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खनन माफिया को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उत्तराखंड पहुंच गई, लेकिन बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक महिला की मौत हो गई। इस मौत के बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस पर केस दर्ज कर दिया। अब उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जिस खनन माफिया का पीछा करते वो उत्तराखंड के भरतपुर में घुसे थे, उसने एक घर में शरण ले रखी थी। परिवार वालों से उसे हैंडओवर करने को कहा गया। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस की टीम को बंधक बनाकर हमला कर दिया। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर हमारी ये रिपोर्ट। सवालों में यूपी पुलिस का एक्शन। महिला की मौत, कौन कसूरवार? आमने सामने यूपी और उत्तराखंड की पुलिस। उत्तराखंड के भरतपुर में यूपी पुलिस की टूटी ये गाड़ियां लोगों के उबलते गुस्से का सबूत है। गुस्सा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सीमा में यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक महिला की मौत हो गई। यूपी पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। घर में बिना वर्दी के पुलिस वाले घुस गए। 10-12 लोग बिना वर्दी के हथियार लेकर घर में घुसे थे। मुठभेड़ के दौरान घर में मौजूद महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के पति का आरोप है कि परिवार के लोगों को यूपी पुलिस ने बंधक बना लिया था। पुलिस वालों पर शराब के नशे में होने का भी आरोप है। 6 बजे के करीब कुछ 10-12 लोग घर पे आ गए, हाथों में हथियार पकड़े हुए थे और अपने आप को जब उन्हें बात की, उनके साथ विरोध किया कि ऊपर क्यों आए हो, तुम्हारे साथ कोई कह रहे कि हम पुलिस वाले। हमने कहा अगर पुलिस वाले हो तो लेडीज़ पुलिस कहाँ है तुम्हारे साथ, गुंडा पुलिस कहाँ है, लोकल थाने को तो इत्तला करोगे। तो कह रहे नहीं हमें ज़रूरत नहीं है किसी को इत्तला करने की। वो सीधा बदतमीजी चालू कर दी उन्होंने। कुछ लोगों ने बीच में ड्रिंक भी की हुई थी। जब उन्हें बात करते करते मना किया, हम उन 4-5 लोग नीचे भी आ गए, उनसे बात कर रहे थे कि ऐसा ना करो, कि अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई है तो हम गुंडा पुलिस को बुला लो, आप तलाशी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन उन्होंने किसी बात पे गौर ही नहीं किया। उतनी देर में ऊपर से आवाज़ आई कि दीदी को गोली मार दी, दीदी को गोली मार दी।
मौत से गुस्साए करीब 400 ग्रामीणों ने कुंडा थाने के सामने 4 लेन जाम कर दिया। घटना के बाद मौके पर उत्तराखंड की पुलिस पहुंची। डीआईजी कुमाऊं रेंज ने यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए और यूपी पुलिस के जवानों पर केस दर्ज करने की बात भी कही। यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग किया है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले उनकी जगह से बरामद हुई है और इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। एक मुकदमा दर्ज हुआ है, साथ जो है रिकवरी भी हुई है। घटना को लेकर यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने दिखाई दे रही है। उत्तराखंड पुलिस इसे यूपी पुलिस की लापरवाही बता रही है, तो वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि अपराधी एक घर में शरण लिए हुआ था, जिसे पुलिस को हैंडओवर करने की अपील की गई, लेकिन पुलिस टीम को बंधक बनाकर उन पर हमला कर दिया गया। लगातार चेज करते हुए पुलिस इसके पीछे पहुंची है। तो उत्तराखंड में एक जगह जाके इसने शरण ली, वहाँ पर पुलिस कर्मियों ने जब रिक्वेस्ट करी है कि इसको हैंडओवर कर दिया जाए, सारी सूचनाएं दी हैं, तो पुलिस टीम को एक बंधक बनाया गया और जब पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया और जो हमारे पुलिस कर्मियों का कहना है कि इस दौरान बेतरतीब फायरिंग भी की गई। फायरिंग के अंदर हमारे 3 पुलिसकर्मियों को गनशॉट इंजरी है, 3 पुलिसकर्मियों को अन्य इंजरी है और इसके अलावा वहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा बताया कि वहाँ पर भी एक महिला की मृत्यु हुई है। उसके भी क्या कारण है वो स्पष्ट होंगे। दरअसल बीती रात मुरादाबाद से यूपी पुलिस खनन माफिया जफर का पीछा करते करते उत्तराखंड की सीमा जसपुर में पहुंच गई। वांटेड पर 50,000 का इनाम था, इसलिए यूपी पुलिस किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वहां ऐसी घटना हुई कि यूपी पुलिस सवालों में घिर गई। फुटेज में काफी भयंकर चीजें आया है। वो जाते हुए किस किस हालत में गए, कितने लोगों के साथ मारपीट करके गए, कैसे गए करके, वो सारे मैं सबूत लगा के अदालत को दिखाऊंगा ना। आज ही मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा ना, काफी सीरियस बात, पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। मारपीट हुई है, धक्का मुक्की है, बल प्रयोग करते हुए हमारे इससे बाहर गए हैं और वो कहीं नहीं छुपेगा। वो फुटेज सब कुछ हमारे कब्जे में है। हमारे पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है बल प्रयोग करके वो भागने का। वो सारे हम इस एविडेंस में डालेंगे। 302 में बहुत स्ट्रांग केस होगा, बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। इस पूरी घटना में यूपी पुलिस के 6 जवान घायल हुए हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस घटना में जान गंवा चुकी जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशीपुर में बदमाशों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं है। सीसीटीवी में कैद एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां दिन दहाड़े 2 बदमाश एक घर में घुसकर बुजुर्ग को गोली मारते हैं और बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। गोली लगने के बाद बुजुर्ग का दम तोड़ते हुए दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। काशीपुर में बदमाशों का कहर। दिन दहाड़े बदमाशों ने बरसाई गोली, घर में घुसकर बुजुर्ग का मर्डर। सीसीटीवी में कैद मर्डर की तस्वीर। सीसीटीवी की यह तस्वीर बताती है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बदमाशों ने उधम मचा रखा है। बदमाशों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह 8:32 की है, जब 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और बाइक को मोड़कर खड़ी करते हैं। लाल टी शर्ट पहने आरोपी बाइक चला रहा है और काली टी शर्ट में दूसरा आरोपी एक बैग लिए पीछे बैठा है।
बाइक खड़ी करने के साथ ही दोनों बारी बारी से उतरता है और अपनी प्लानिंग के तहत आगे उस घर की ओर बढ़ता है जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। बीच में लाल टी शर्ट वाला आरोपी एक बार फिर से बाइक की ओर मुड़ता है। शायद बाइक की चाबी ऑन करने के लिए जाता है ताकि भागते वक्त बाइक स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। फिर दोनों अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाता है। घर में घुसने के साथ ही आरोपी बुजुर्ग पर गोली दागता है और चंद सेकंड में भागकर बाइक पर बैठता है और फरार हो जाता है। भागते वक्त लाल टी शर्ट वाले आरोपी के हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ब्लैक टी शर्ट पहने आरोपी के हाथ में पिस्टल दिख रहा है। गोली लगने के बाद बुजुर्ग घर से बाहर चिल्लाते हुए आता है, लोगों को आरोपियों को पकड़ने के लिए कहता है और चिल्लाते चिल्लाते गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग बुजुर्ग को उठाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी होती है। पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस का कहना है कि यह फुल प्लान्ड मर्डर है। पूरी तैयारी के साथ आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति का दो लोग बस मतलब सडनली दूर से आते हैं और मात्र 3 से 4 सेकंड के बीच में कुछ फायरिंग करके तुरंत घायल करके चले जाते हैं और उनका वहीं ऑन द स्पॉट डेथ होता है। इस प्रकार के वारदात से बिल्कुल एक बात स्पष्ट है कि टोटल प्लानिंग के साथ आया है और इनका मामला इंटरनल रंजिशन है या जैसे भी हो, मतलब टोटल टारगेट के तौर पे आया है, हाईली प्लान्ड है। तो उसमें काफ़ी इनपुट्स मिला है। तत्काल हमने एफआईआर की कार्रवाई तो कर ही दिया, विवेचक को लगा दिया, हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दिया, बॉडी को एक्सरे भी किया जा रहा है। ये सब तो अपनी जगह, लेकिन हमने एक एसआईटी बना दिया इस पूरे मामले में। श्री अभय कुमार सिंह जो है हमारा एसपी क्राइम, मैं उसके नेतृत्व में एसआईटी बना दिया। ही विल बी द टीम लीडर। वो अभय कुमार सिंह जो है अपने नेतृत्व में इसको क्राइम को वर्कआउट करने के लिए, उसके सहूलियत के लिए पूरा टीम हमने नॉमिनेट किया है। सबसे होनहार और टैलेंटेड ऑफिसर्स हमने रखा है। वंदना है यहाँ पे, इंस्पेक्टर रतूड़ी है, एसओजी इंचार्ज रुद्रपुर, एसओजी इंचार्ज काशीपुर, ललित हो गया, हमारा नवीन बुदानी, दिनेश परिहार, काफ़ी बहुत सारे बड़ा टीम बनाया, 15-20 लोगों का टीम बनाया है। टीमें अपने अपने जगह पे काम कर रही है। अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट्स हुआ है जो अभी हम शेयर नहीं कर सकते। घटना काशीपुर के जुड़का कोतवाली इलाके की है और जिसकी हत्या हुई है वो करीब 70 साल के बुजुर्ग थे और बहुत पहले कभी स्टोन क्रशर का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक हत्या रंजिशन बताई जा रही है, जिसकी जांच में एसआईटी जुट गई है। काशीपुर से गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में रोड पर शराब पीने से मना करने पर बीजेपी नेता पशुपति नाथ सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 10 पुलिस वालों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। लेकिन पशुपति नाथ के बड़े बेटे का आरोप है कि उनके पूरे परिवार की हत्या करने के लिए प्लानिंग की गई थी। क्या ये पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी नेता पशुपति नाथ के घर में सन्नाटा छाया हुआ है। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि कुछ मनबढ़ों ने पशुपति नाथ की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उन्होंने रोड पर शराब पीने से मना किया था। लोगों के मुताबिक पशुपति नाथ के छोटे बेटे राजन के साथ पहले 3-4 लोगों ने मारपीट की, जिसकी जानकारी मिलने पर पशुपति नाथ उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचे। तभी 30-40 लोग इकट्ठा हो गए। दोनों को ऐसे पीटा कि पशुपति नाथ की मौत हो गई। उनके बड़े बेटे का आरोप है कि आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ सभी को मारने आए थे। पिताजी वहां से भागे आए। इतने ही देर में जो 4 थे वो 40 की संख्या में हो गए और दोनों लोगों को घेर लिया। इस दौरान मैं कोचिंग के बच्चों को बाहर निकाल रहा था। महज 5 मिनट का समय लगा होगा। दोनों लोग लहूलुहान होकर पड़े थे। इसके बाद आनंद फानन में पहुंचाया गया सिंह मेडिकल, जहां से हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया पिताजी को, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी, जिसमें सेल्समैन को मिलाया गया। सेल्समैन ने कहा कि पहले राजन को बुलाओ, राजन आएंगे तो उनके पिता और भाई आ जाएंगे। मेरी जान बच गई। मैं कोचिंग ले रहा था उस समय, इस वजह से। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने 17 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें 5 को गिरफ्तार किया गया है।
साथ ही अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों को लगाया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। प्रकाश नगर कॉलोनी के अंतर्गत गत रात्रि एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के प्रकरण को शासन ने और डीजीपी साहब ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में मृतक के बेटे के द्वारा 17 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर थाना सिगरा पर पंजीकृत कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर करा दिया गया है। इस घटना में लिप्त 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगातार क्षेत्र में दबिशें दे रही हैं और उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे। आरोप ये कि इस घटना में समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज, 2 दारोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल यानी 10 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। इस घटना को समय रहते असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई न करने के आरोप में चौकी प्रभारी सहित 2 दारोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भले ही पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की हो, लेकिन इस मामले में स्थानीय थाना की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के अंदर कई ऐसे बियर शॉप और स्पा सेंटर हैं जहां ऐसे उत्पात आम बात है। घटनाएं होती रहती है, पुलिस कार्रवाई का नाम देकर मामले से निपट लेती है, लेकिन सवाल ये है कि आतंक फैलाने वाले ऐसे लोगों पर समय रहते कार्रवाई कब होगी। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18।